हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये है आपका न्यूट्रिशन एंड प्लांट का जो कि क्लास 7th का चैप्टर है क्यूरियोसिटी का। ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन द नटशेल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत जो टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर लिया है। जैसे हमने देखा कि प्लांट जो है उसको अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं प्लांट को ज़िंदगी देने के लिए। सेम वे हम पढ़ने वाले हैं आज फोटोसिंथेसिस कि क्या वो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस जब वो करते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली में क्या होता है। हमें पता चला जब अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमें पता चला कि पानी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में होता है, क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें नेसेसरी है। किस चीज़ के लिए नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। नेसेसरी है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जिसकी वजह से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? हम नहीं, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। यस, अभी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड है वो एक्चुअली प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ग्लूकोज, जिसे हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड? ठीक है, तो क्या कहते हैं हमसे? तो इट इज़ अ ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, मतलब तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है और बाद में ये स्टोरेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज स्टार्च। ठीक है, तो यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेम of compound which is store format of glucose। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो चलिए, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है। ये इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में होता है, नॉर्मली एयर में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं सेम वे वो भी सांस लेते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड से। पानी उनको रूट से मिलता है, ठीक है, और सनलाइट तो उन्हें नेचर से मिल जाता है। उसके बाद आता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल उनके लीफ में ही प्रेजेंट रहता है। तो ये जो क्लोरोफिल उनके लीफ में प्रेजेंट रहता है उसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। किसको कन्वर्ट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। तो ये है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यहाँ से आपको बोलेंगे राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं हमारी दुनिया में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फोटोसिंथेसिस जानने के लिए। हमारे इंडिया में रुस्तम हॉर्मुसीजी दस्तूर, इन्होंने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी किया था। ही वॉज अ प्लांट साइंटिस्ट, वो एक प्लांट साइंटिस्ट थे और हेड थे। हेड मतलब एक डिपार्टमेंट के कोई हेड होते हैं, सेम वे वो हेड थे बॉटनी डिपार्टमेंट के, जो कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है आपके बॉम्बे में, वहाँ के। ठीक है, जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बॉम्बे में, वहाँ के वो एक हेड थे। अभी उसे हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहते हैं मुंबई में। ठीक है, वहाँ से 1921 से लेकर 1935 तक उन्होंने इफ़ेक्ट पड़ा था कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है, अगर हम टेम्परेचर अगर इफ़ेक्ट ऑफ वाटर यानी कि पानी का इफ़ेक्ट और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट फोटोसिंथेसिस पे क्या होता है। ही एग्जामिन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, टेम्परेचर एंड द कलर ऑफ लाइट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोला गया है उन्होंने किस के बारे में स्टडी किया था? उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मतलब पानी क्यों ज़रूरी है प्लांट के लिए, टेम्परेचर क्यों ज़रूरी है, टेम्परेचर मतलब जो ह्यूमिडिटी है, नॉर्मल टेम्परेचर है वो, ठीक है, लोअर टेम्परेचर पे तो प्लांट ग्रो नहीं होंगे ना, वो ससेप्टेबल हो जाएगा, वो नहीं जिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज
कलर ऑफ लाइट, अलग अलग कलर के लाइट दिए गए, जैसे सनलाइट है, सनलाइट तो वाइट लाइट का होता है जिसमें 7 कंस्टिट्यूएंट कलर होते हैं, लेकिन उन्होंने फिर रेड दिया, वायलेट, ग्रीन, पर्पल, तो ये सारी चीज़ें देकर प्लांट को उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। नेक्स्ट बोला गया है हाउ डू लीव एक्सचेंज देयर गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट है वो कुछ गैस को एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। वो कौन सा गैस था? वो था ऑक्सीजन। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन को गेन करते हैं, इसी ऑक्सीजन को गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। प्लांट क्या करता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गेन करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। समझ में आ रहा है? बुझे कि नहीं बुझे? हाँ, चलिए, बोला गया है फोटोसिंथेसिस को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और वो रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन, जो कि प्लांट को हम कह सकते हैं कि रिलीफ देने के लिए। लेकिन जैसे हमारे पास नाक है, यस हमारे पास नाक है सांस लेने के लिए और छोड़ने के लिए, इंस्पिरेशन इनहेल करने के लिए और एक्सहेल करने के लिए, लेकिन प्लांट के पास ऐसा कौन सा पार्ट है जो उसको हेल्प करता है सांस लेने के लिए और सांसें रिलीज करने के लिए, यानी कि इनहेल और एक्सहेल करने के लिए। सो उसके लिए एक एक्टिविटी कंडक्ट किया गया है जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बता दूँ यहीं पे आंसर? तो चलो 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 बता दूँ कि नहीं बताऊँ? बताओ ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? ठीक है, तो ये आप मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, ऐसे ही नहीं बता के चले जाना। ठीक है, नहीं मैं क्यों बताऊँ ऐसा, कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे आंसर चाहिए, ज़रा मुझे पता भी तो चले कि कौन कौन मेरा वीडियो देख के मेरा आंसर दे रहा है, वरना फिर आप लोगों तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा क्या ही फ़र्क पड़ता है? सो आई नीड आंसर्स। ओके, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर photosynthesis or exchange of gases. ठीक है, and please let me know one thing more is important, and yes, where does this part located, और ये पार्ट जो है वो कहाँ रहता है? ठीक है, ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, उसका नाम आपने, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसका नाम मैं जिस बादल में बना रही हूँ वही उसका नाम है स्वाहा। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। हाँ, तो इसे आप पूछ जाएंगे कि कहाँ से आपको, मतलब उनके पास जो नाकें हैं, जो जैसे हमारे पास एक्चुअली में नाक होता है वैसे उनके पास कोई भी हमारे नाक जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन उनके पास एक पोर होता है, यानी कि एक होल होता है जिसकी वजह से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगी एक्टिविटी। आपको बोला गया है लीफ लेना है प्लांट से, रोहियो प्लांट लेना है। रोहियो प्लांट मतलब पर्पल कलर का प्लांट होता है। ठीक है, या फिर मनी प्लांट ले लो, ऑनियन ले लो, हिबिस्कस, पॉलिस्कस, कुछ भी ले सकते हो, या फिर कोई ग्रास भी ले सकते हो। उसको आपको बीकर में रखना है जिसमें आपने पानी भर के रखा है, और फिर उसके थिन लेयर ऑफ पील को निकालना है। मतलब जो लीफ रहती है ना, उसको जब आप फाड़ोगे तो उसके ऊपर आपको एक पील दिखेगी वाइट कलर की। ठीक है, उसको आपको निकालना है। अब उस पील को रखना है आपको वॉच ग्लास में। वॉच ग्लास एक ऐसा होता है जो कि ग्लास का बना हुआ रहता है। ठीक है, उसमें रखना है। अब आपको माइक्रोस्कोप लेना है और माइक्रोस्कोप को केयरफुली उसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर, जो ये जो है, यानी कि जो आपने स्लाइस लिया है उस प्लांट का, उसको आपको क्या करना है, स्लाइड के ऊपर रखना है, और स्लाइड के ऊपर आपको एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है ताकि जो सेल है वो मर ना जाए। ठीक है, तो वो डालना है आपको। उसके लिए फोर्सेप का यूज़ करना है, पील को ट्रांसफ़र करना है और वॉच ग्लास पे, और फिर उस फोर्सेप से, हाँ ऐसे ही नहीं कर देना, नहीं तो पता चला टूट गया बेचारा, फिर आपको दिखेगा ही नहीं। और फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर इंक डालना है। आप रेड कलर का इंक डाल सकते हो, उससे आपको बहुत ब्यूटीफुली दिखेगा। आइदर आप ग्रीन कलर का डालो या फिर
ब्लू कलर का डालो, उससे भी दिखेगा। ब्लैक कलर का मत डालना वरना कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। लीफ को डालना है ड्रॉपर के साथ में, और फिर इसको कवर को जो पील है यानी कि जो स्लाइड है, ऐसे स्लाइड लेना है और फिर उसके ऊपर आपको ये ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के बाद सपोज़ कि आपने स्पेसिमेन, उसको स्पेसिमेन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सपोज़ कि ये स्लाइड है और उसके ऊपर आपने ये स्पेसिमेन डाल दिया, और फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है, कवर स्लिप डालना है, ठीक है। उस कवर स्लिप ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास का छोटा सा होता है, ठीक है, सेम स्लाइड की तरह। और फिर उसको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, क्या आपको छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं उस पील पे? अगर दिख रहे हैं तो हाँ, उसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। और ये जो स्टोमाटा है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? जो लीफ होती है उसके सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। सपोज़ ये लीफ है ना, तो ये लीफ के सरफेस पे रहेगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ रहता है। कोई अगर बोले कि कौन सी तरफ रहता है, तो ये मत बोल देना एक ही तरफ रहता है, दोनों तरफ रहता है, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। सो नेक्स्ट, हाँ, तो हम जो थे वो कौन सा पार्ट हेल्प करता है? सो इट इज स्टोमाटा। एंड वेयर डज इट प्रेजेंट? इन अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है। जो लोअर पार्ट है लीफ का और अपर पार्ट है उस पे। नेक्स्ट आता है 3.1 दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब प्लांट में जो मिनरल्स है, जो वाटर है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? हमें पता है कि लिविंग जो प्लांट है वो एक लिविंग बीइंग है, और ग्रो करने के लिए उसको क्या चाहिए? पानी की ज़रूरत चाहिए ही चाहिए। सो प्लांट पानी का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में, जैसा कि हमने ऊपर देखा। पानी के साथ साथ कई सारे मिनरल्स जो है वो जब सॉइल से गेन करते हैं, तो कई सारे मिनरल्स जो हैं वो पानी में मिक्स हो जाते हैं और वो प्लांट जो है वो गेन करते हैं, ठीक है। वो अपने रूट से पानी को गेन करते हैं। मिनरल्स एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट को ग्रो करने के लिए। अगर मिनरल्स नहीं रहेगा तो प्लांट प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। हाउ डू वाटर एंड मिनरल टेक अप बाय द रूट्स एंड प्लांट? अब बोला गया है कि कैसे जो प्लांट है वो रूट, जो प्लांट का रूट है वो कैसे पानी और मिनरल को गेन करता है। सो चलिए उसके लिए हम स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। उसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है। अब इस एक्टिविटी के लिए हमें 2 ग्लास टम्बलर चाहिए। 2 ग्लास टम्बलर मतलब ग्लास के कांच चाहिए, और कुछ पानी चाहिए, रेड कलर का इंक चाहिए, ट्विग चाहिए, और सिमिलर टेंडर प्लांट, मतलब 2 सिमिलर टेंडर प्लांट चाहिए जो सेम ही हो और सिमिलर हो और छोटे छोटे हो, ठीक है। प्रिफरेबली वाइट कलर फ्लावर वाले प्लांट अगर मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा है, जिसे हम लोग कहते हैं वाइट, सदाबहार और ब्लॉसम। ये मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अब आपको बोला क्या गया है, 2 टम्बलर लेना है, उसको ए और बी लेबल करना है। आधा आधा पानी डालना है टम्बलर में, ठीक है। एक में कुछ ड्रॉप ऑफ इंक डालना है बी में, जैसे बी में थोड़ा सा इंक डालना है। अब आपको क्या करना है, उस स्टीम को डाल देना है पूरी तरीके से, ठीक है। और जैसे फिर इमीडिएटली रखना है, और फिर एक प्लांट को हर एक टम्बलर में रखना, मतलब एक को इसमें रखना है और एक को इसमें रखना है, ठीक है। और आपको प्लांट को ऑब्जर्व करना है दूसरे दिन। क्या आप ऑब्जर्व करोगे? दोनों प्लांट को जब आप कंपेयर करोगे, स्टेम प्लांट और टम्बलर, मतलब जब आपने स्टेम रखा था उससे लेकर अभी तक, जब आप उन दोनों को देखोगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिखेगा? उसका जो रेड स्टीम है, जो स्टेम है वो कौन से कलर का हो जाएगा? रेड कलर का। लीफ, फ्लावर, ये सब जो है वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। क्या ये हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बोला गया है कि प्लांट आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि जो प्लांट है ना, ये क्या है, वो ये वैसे का वैसे ही रह गया, लेकिन इसके जो स्टेम है उसको कलर हो गया। जो लीफ है उसमें आप देख रहे होगे यहाँ पर रेड कलर है, ठीक है। जो फ्लावर्स उसमें आप देख रहे होगे रेड कलर है, ठीक है। तो हाउ डिड डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्वायर दिस रेड कलर? अब प्लांट को कहाँ से ये रेड कलर मिल रहा है? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है। अब आपको बोला गया स्टेम को कट करो। स्टेम को कट करने के बाद ऊपर वाले स्टेम को कट करना है, यानी कि ये वाले हिस्से को। एक सेकेंड प्लीज लेट मी। यहाँ से आपको स्टेम को कट करना है। कट करने के बाद
आपको क्या करना है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखना है। क्या आपको वहाँ पर रेड स्पॉट दिख रहा है, रेड कलर का स्पॉट दिख रहा है स्टेम में? हाँ, तो इसका मतलब है कि रेड कलर का जो इंक है वो क्या हो रहा है, अपवर्ड मूव हो रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग जाइलम कहते हैं। तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है व्हाट इज जाइलम, व्हाट इज जाइलम? It is a tube like structure which conduct water in plant। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ स्टेम, ब्रांचेस एंड लीफ ऑफ द प्लांट, कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है? स्टेम, ब्रांचेस, लीफ और प्लांट में। ठीक है। जैसे इंक कलर होती है, सेम वे जैसे मिनरल्स है वो भी पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और वो भी जाइलम के थ्रू अपवर्ड मूव करते हैं और लीफ, स्टेम, रूट में मिलता है। अब हमें पता है कि जो पानी और मिनरल है वो तो ट्रांसपोर्ट होता है लीफ तक, अदर पार्ट तक, वो तो जाइलम के थ्रू हो जाता है। द वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम इज यूज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अब जो वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ है जाइलम के थ्रू वो कई सारे फंक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। बोला गया है हाउ डज फूड गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो फूड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो जाइलम है इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, मतलब ये सिर्फ नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे कभी नहीं आएगा। ओके, सो इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब सिंगल डायरेक्शनल होता है। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? जैसे कि हमें पता है कि प्लांट का जो लीफ है एक प्राइमरी साइट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए और फूड जो है वो लीफ में ही प्रिपेयर होता है और वहाँ से फिर उसको बाकी सारे पार्ट में पहुँचाया जाता है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट में जो खाना पहुँचाते हैं उसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज फ्लोएम, व्हाट इज फ्लोएम? इट इज फूड conducting tissue, it is food conductive tissue and it is a food conductive tissue, it is bidirectional. Second point, it is bidirectional. Conduction of food in plant called translocation। ठीक है। अब ये जो फूड कंडक्शन उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ये जो फूड है ट्रांसपोर्ट होता है, ये कुछ कुछ पार्ट में स्टोर भी रहता है इन सच एज सीड एंड रूट के फॉर्मेट में। ठीक है। उसके बाद बोला गया है डू प्लांट रेस्पायर, क्या प्लांट सांस भी लेते हैं? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। चलिए फटाफट से ख़त्म करते हैं, ये पार्ट 2 है। चलिए, बोला गया है ग्रेड 6 में क्यूरियोसिटी लिविंग द क्रिएचर में आपने पढ़ा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आपने एक्सप्लोर किया था तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सांस भी लेते हैं, है ना, वो रिस्पायर भी करते हैं। तो क्या प्लांट सच में रिस्पायर करते हैं? उसके लिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। बोला गया आपको मूंग लेना है या फिर बीन सीड लेना और फिर उसको वाटर में डाल के रखना दिन मतलब पूरी रात। ठीक है। और फिर उसके ऊपर कॉटन रखना है कोनिकल फ्लास्क के ऊपर जिससे वो मॉइस्टन एंड कॉटन विद द वाटर टू कीप इट वेट। ठीक है। अब आपको क्या करना है और उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रख देना है या कॉटन का लेयर रख दो जिससे वजह से वो पूरी तरीके से भीगा रहे। अब आपको सोक सीड रखना है, जैसे यहाँ पे देखिए फ्लास्क लेना है, इसके ऊपर कॉटन लेयर रखना है और फिर उसके ऊपर सॉक सीड रखना है जिसकी कोनिकल फ्लास्क में उसके माउथ को कवर कर देना है। ठीक है। और माउथ को कवर करने के बाद आपको ऐसे कॉर्क लगाना है जिसमें 2 होल हो, एक ये और एक ये। ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है 2 टेस्ट ट्यूब लेना है ए और बी, उस होल से पास करते हुए आपको एक ट्यूब लगाना है, एक ऐसा और एक ऐसा।
ठीक, उसके बाद बोला गया है उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दे, मतलब उसको छू के उसको ख़राब नहीं करना है। 24 घंटे के लिए उसको डार्क में छोड़ देना है। 24 घंटे के लिए जब आप उसको डार्क में छोड़ दोगे, तब जो आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिया है उसको थोड़ा अमाउंट में क्या करना है, लाइम वाटर को फिल कर देना है। लाइम वाटर फिल करने के बाद जो टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ को कवर कर देना है। हाँ, उसके एक होल से कवर कर देना है। ठीक है, अब बोला गया है डीप 1 ग्लास ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब थ्रू द होल ऑफ द कॉर्क, और आपको क्या करना है, एक ग्लास ट्यूब को ऐसे करके डाल देना है। फिर उसके फ्लास्क को कनेक्ट कर देना है रबर के पाइप से, और दोनों को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको बोला गया है कि आपको कंपेयर करना है टेस्ट ट्यूब को। क्या आपको कोई कलर में चेंज दिख रहा है? डज लाइम वाटर टर्न मिल्की? क्या जो लाइम वाटर ट्रांसपेरेंट था क्या उससे वो मिल्की कलर में चेंज हो चुका है, मतलब मिल्क के कलर में चेंज हो चुका है? क्या आपको ऑब्जर्व करना है। Why does the lime water turn milky? टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड टू द फ्लास्क। अब बोला गया है कि जो टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड था फ्लास्क से, वो लाइम वाटर जो ट्रांसपेरेंट था वो क्यों मिल्की में चेंज हो गया? क्योंकि लाइम वाटर मिल्की में तब चेंज होता है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है तब। ठीक है, सो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? जैसे कि हमें पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली प्रेजेंट रहता है स्मॉल क्वांटिटी में एयर में। ठीक है, लेकिन हमारा फ्लास्क जो था वो तो पूरी तरीके से टाइट था, तो कहाँ से आया? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सीड ने रिस्पायर किया था। अब ये रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसने क्या रिलीज़ किया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अगर हम वर्ड में इक्वेशन लिखें तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, जो ग्लूकोज सीड के अंदर था वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है प्लांट के दौरान, उसे हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और एक प्लांट जो है, जो भी ग्रीन और नॉन ग्रीन है, वो सब रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। दस प्लांट हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर सिंथेसिसिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एनर्जी। बोला गया है इसीलिए प्लांट के पास अलग टाइप का मैकेनिज्म है सिंथेसिस करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए और एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के लिए। तो ये दैट्स ऑल, ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी मार्क्स भी इम्प्रूव होना चाहिए। ये सभी में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको लिखवा दिया है, टेबल लिखवा दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ मुझे आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।